क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत है जो सूर्य और भगवान शिव दोनों की कृपा एक साथ दिला सकता है। रवि प्रदोष का व्रत जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को दूर करने वाला व्रत है। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष की कथा। जब त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन आती है, तब बनता है अत्यंत शुभ रवि प्रदोष व्रत का संयोग। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और दिव्य कृपा का संगम है। मान्यता है कि इस दिन संध्या काल में भगवान शिव की आराधना करने से असंभव भी संभव हो जाता है। रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल वह पवित्र समय है जब स्वयं देवादिदेव भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाएं विशेष रूप से सुनते हैं। और जब वह पावन त्रयोदशी रविवार को आती है, तो सूर्य देव की ऊर्जा भी इस व्रत को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। कहते हैं कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण परिवार ने पूर्ण श्रद्धा से रवि प्रदोष का व्रत किया और उनकी किस्मत ही बदल गई। कैसी थी वह कथा, कैसे प्रभु ने उनकी परीक्षा ली और कैसे उनकी भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा, जो जीवन में आशा, आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणविद्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सोनका आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। सोनका आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद, कष्ट निवारक प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे करने का क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। सुनो। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उस बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोर को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा और शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को रखता है, वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर
अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। अगर आप प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में पूजा करना उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल वह काल होता है जो कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद का समय होता है। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। फिर कच्चा दूध, दही, शहद, घी और चीनी से अभिषेक करें। शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएं। आप त्रिपुंड बना सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के दौरान पुष्प और फल चढ़ाएं और भगवान शिव की पूजा करने के दौरान ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जप करें। आप चाहें तो शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात का भी जप कर सकते हैं। पूजा और जप करने के बाद अंत में भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को खुद भी ग्रहण करें व बाकी सब में भी वितरित करें। कथा समाप्त हुई।